सभी संकुल प्राचार्यों को मेरा अभिवादन। ये वीडियो संकुल प्राचार्यों के लिए है, जिसमें यह कि वह स्टूडेंट वाइज एग्ज़ाम की अटेंडेंस कैसे सिस्टम पे दर्ज करेंगे, साथ ही सिस्टम से कैसे एक समरी स्लिप निकालेंगे जो उनको उत्तर पुस्तिका पे लगानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको लॉगिन करना होगा www.rskmp.in पे। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, एक लॉगिन विंडो आपको दिखाई देगा। इस लॉगिन विंडो में अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक मेन पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको एक मेन्यू दिखाई देगा 5-8 एनुअल एग्ज़ाम। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये एडमिन लॉगिन है इसलिए इतने मेनू आपको दिख रहे हैं। आपको सिर्फ ये 2 मेनू जो नीचे दिख रहे हैं, डेली एग्जाम अटेंडेंस और अटेंडेंस समरी रिपोर्ट, इस पे ही आपको जाना है। जैसे आप डेली एग्जाम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप स्टूडेंट की एग्जाम सेंटर वाइज क्लास वाइज अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा दिख रहा है, एक ब्लॉक का ऑप्शन है, ये सिर्फ वीआरसी और डीओ लॉगिन पे है। संकुल प्रचार को ये ऑप्शन डिसेबल दिखेगा, उनको सिर्फ अपना संकुल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही वह अपना संकुल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पे उस संकुल के अंदर जितने भी एग्जाम सेंटर मैप है, वह सभी एग्जाम सेंटर यहाँ आपको दिख जाएंगे। आप जिस उत्तर पुस्तिका या स्टूडेंट की अटेंडेंस यहाँ पे लगा रहे हैं, उस एग्जाम सेंटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। साथ में आपको यहाँ पे एक डेट भी सिलेक्ट करनी होगी, जो बाय डिफॉल्ट उस दिन की ही डेट होगी जिस दिन में आप ये अटेंडेंस लगा रहे हैं, और जिस दिन यह एग्जाम हुआ है अगले दिन दूसरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अतः आपको रात के 12 बजे तक ये कार्ड कंप्लीट कर लेना है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आज की दिनांक 1/4/2022 यहाँ दिख रही है, जो आज पहले परीक्षा दिनांक भी है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ बता देंगे कि इस एग्जाम सेंटर का हम 5th क्लास के स्टूडेंटों को वेरीफाई करने वाले हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 5th क्लास करके शो करेंगे, उस एग्जाम सेंटर में 5th क्लास में जितने स्टूडेंट मैप होंगे वह सब यहाँ दिख जाएंगे। ये लिस्ट सेम वही लिस्ट की तरह है जो आपने अटेंडेंस शीट एग्जाम सेंटर को निकाल के दी। साथ में आप ये भी इंश्योर कर लें कि यहाँ पे जो रोल नंबर सरल क्रमांक है वह असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा हो, जैसा कि आपने अटेंडेंस शीट दी है, जिससे आपको आसानी होगी, आप किसी भी बच्चे की अटेंडेंस को मार्क कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट सिस्टम सभी स्टूडेंटों की अटेंडेंस को टिक करते हुए दिखाई देगा। अब जो स्टूडेंट आपके एब्सेंट हैं, आप उनको यहाँ पे एब्सेंट पे अनटिक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे तीसरा नंबर 105003 को अनटिक कर दिया। ये स्टूडेंट हो सकता है मेरा एब्सेंट हो। फिर आपको और भी एक्चुअल जो आपके एब्सेंट लिस्ट आई है, जो अटेंडेंस शीट है, उसमें जो बच्चे एब्सेंट है उसको ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पे अटेंडेंस को अनटिक कर देना है। एक फीचर्स और कि अगर लिस्ट काफ़ी बड़ी है, एक्सप्लोर करने में आपको स्क्रॉलिंग करने में भी दिक्कत है, आपको इंश्योर करना है कि मैंने उस पर्टिकुलर बच्चे को टिक या अनटिक कर दिया, तो यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन है जिसमें आप बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी समग्र आईडी, रोल नंबर, कुछ भी चीज़ कहीं से भी रैंडमली आप डाल देंगे, सिस्टम आपको सर्च करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम राकेश डाल दूँ, उसने मुझे यहाँ पे राकेश सर्च करके दे दिया। यहाँ मैंने उसकी अटेंडेंस को अनटिक करा था, हो सकता है मुझे यहाँ पे टिक करना हो, तो मैं यहाँ पे टिक या अनटिक जो करना चाहूँ वो कर दूंगा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट करूँगा, मुझे पूरी लिस्ट फिर से दिखने लगेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पूरी लिस्ट चेक कर ली और मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ, मैंने ये पूरी लिस्ट चेक कर ली है, 3 बच्चे एब्सेंट थे, मैंने तीनों की मार्किंग कर दी है, तो सबसे नीचे वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई सबमिट का मतलब आपने लिस्ट को वेरीफाई कर लिया है, सभी प्रॉपर बच्चे जो एब्सेंट थे उनको अनटिक कर दिया है, और यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे तो सिस्टम फिर से आपको एक बार पूरी समरी दिखाएगा और आपको कंफर्म कराएगा क्या आपका संकुल का नाम यही है, क्या यही एग्जाम सेंटर आपने सेलेक्ट करा था, क्या यही डेट थी, इस डेट को यही सब्जेक्ट के एग्जाम थे, क्लास आपने यही सिलेक्ट करी थी, टोटल स्टूडेंट 12 थे, आपने 9 स्टूडेंट प्रेजेंट और 3 स्टूडेंट एब्सेंट मार्क करे, जो आपने वहाँ पे अनटिक और टिक करना उसकी समरी यहाँ पे दिखाएगा। एक बार आपको अगर इसमें कोई त्रुटि हो, आपको सुधार करना, आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। कोई भी आप बच्चे को जो आपके गलती से टिक या अनटिक रह गया है उसको आप फिर से कर सकते हैं, एंड देन वापस सबमिट कर सकते हैं। सिस्टम फिर से आपको समरी दिखाएगा। नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एब्सेंट ज़्यादा कर दिया, तो पहले 3 अब 4 दिखने लगे। जब पूरा इंश्योर हो जाए उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे, सिस्टम
पूरे अटेंडेंस को सबमिट कर देगा और साथ ही आपको एक समरी रिपोर्ट भी दिखाएगा। ये समरी रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो आपको उत्तर पुस्तिका के बंडल पर लगानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने वहाँ समरी देखी थी वही समरी यहाँ आपको दिख रही है। इसका आप सीधे प्रिंट निकाल सकते हैं। A4 साइज में इसका प्रिंट प्रॉपर तरीके से आएगा। इसका प्रिंट निकाल के संकुल प्रचार अपने साइन तथा प्रभारियों के साइन यहाँ पे करा लें और इसी रिपोर्ट को आपको उस बंडल पे चिपकाना है। हो सकता है कि ये रिपोर्ट ओपन हुई हो, ओपन होने के बाद आपसे गलती से क्लोज हो गई हो, आपने इसको सेव नहीं कर पाए हो, या ये रिपोर्ट आपको फिर से निकालनी है तो आप यहाँ पे फिर से जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेली एग्जाम अटेंडेंस के नीचे अटेंडेंस समरी रिपोर्ट, यहाँ समरी रिपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे पुनः आप फिर से वही सिलेक्शंस करेंगे। सिलेक्शंस करने के बाद यहाँ पे आप जैसे मैंने 5th क्लास सेलेक्ट करा, अटेंडेंस शो करा, वह अटेंडेंस समरी फिर से आपको यहाँ दिख जाएगी। तो आपको चिंता नहीं करना, अटेंडेंस समरी आप चाहें तो एक एक करके पूरे लोगों को आप पहले वेरीफाई कर सकते हैं, फिर यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के उस पुस्तिका पे काउंटिंग करके वापस उसमें चिपका के बंडल को पैक कर सकते हैं। एक चीज और, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि इतना सिस्टम अच्छा होने के बाद भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो इस सिस्टम में अगर आपसे गलत से अटेंडेंस मार्क हो गई और वो चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको सुधारना है, बिल्कुल सिंपल है। आप फिर से पुनः वही सेलेक्ट करें, वही संकुल आपको सिलेक्ट जो आपका है वो सिलेक्ट करेंगे। आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें और यहाँ पे 5th क्लास फिर से सिलेक्ट करें। अगर आपने फर्स्ट टाइम करा है तो आपको ऑल स्टूडेंट टिक के साथ मिलेंगे। अगर आप दोबारा कर रहे हैं तो जो रिकॉर्ड आपने यहाँ पे टिक करा था वह रिकॉर्ड आपको एज इट इज दिखेगा। जैसे पिछली बार हमने देखा था, हमने 4 स्टूडेंटों को यहाँ पे अनटिक करा था, वह 4 स्टूडेंट अनटिक दिख रहे हैं। हो सकता है गलती से ये स्टूडेंट प्रेजेंट हो और ये स्टूडेंट एब्सेंट हो, तो आप इसको पुनः सुधार लेंगे, पुनः सुधार के वेरीफाई करेंगे। फिर से वह आपको एक बार आपको कंडीशंस दिखाएगा कि सब चीज़ें सही हैं, आप एक बार चेक कर लें, फाइनल सबमिट कर दें, सिस्टम उस हिसाब से आपका संशोधन कर देगा। ये संशोधन आपको सिस्टम जब तक अलाउ करेगा जब तक वह डेट एग्जिस्ट करती है, मतलब आज की डेट रात के 12 बजे तक आप इसमें कोई भी संशोधन और प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे एक आगे की डेट आएगी, नए एग्जाम डेट के लिए सिस्टम तैयार हो जाएगा और नए एग्जाम डेट के लिए सिस्टम अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देगा। पुराने डेट पे कोई भी अटेंडेंस में करेक्शंस नहीं होगा। बहुत सिंपल है, इसका उपयोग करें।